तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं। जा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, संसद या राज्यसभा के सभापति? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध से सही है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। अपघटक, उपभोक्ता और उत्पादक। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। तो इसका सही आंसर होगा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है ग्रामीण स्थानीय शासन से, शहरी स्थानीय शासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों से या संसद की शक्तियों से? तो इसका उत्तर होगा शहरी स्थानीय स्वशासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा जल का संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रहण एवं भंडारण, वर्षा जल का जमाव एवं भंडारण, पानी का वितरण या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा वर्षा जल का जमाव और भंडारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड? इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय वर्षा हो जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? इसका सही उत्तर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही जब हम वर्षा के पानी में घुलेंगे तो वर्षा का पानी अम्लीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? नौवां, चौथा, तीसरा या पांचवा? इसका सही आंसर है नौवां। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है? गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, मालिनी भट्टाचार्य या यामिनी अबरार? तो इसका सही आंसर होगा रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, शून्यकाल या प्रश्नकाल? इसका सही उत्तर होगा प्रश्नकाल। लास्ट अंतिम क्वेश्चन, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, लोकसभा सचिवालय? तो इसका सही आंसर होगा भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग ही लोकसभा के चुनाव में अधिसूचना जारी कर सकता है। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद। निम्न में कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक? इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान का संबंध है खाने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है? ए वृत्तांत, बी कहानियाँ, सी शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या और डी है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं को प्रभावशाली दर्शन और व्याख्या। पहला ऑप्शन है केवल सी और डी, दूसरा ए, बी और सी, तीसरा ए, सी, डी और चौथा है केवल ए और बी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल ए और बी, ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? ए परिवार के सदस्य, बी समुदाय के सदस्य और सी समाचार पत्र कक्षा। ए पहला ऑप्शन है ए, बी और सी, दूसरा ऑप्शन है केवल ए और बी, तीसरा ऑप्शन है केवल डी और चौथा ऑप्शन है केवल सी और डी। इसका सही उत्तर होगा केवल ए, बी और सी। पहला ऑप्शन सही होगा ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए पंछियों की कौन सी प्रजाति झटके से पानी गर्दन आगे पीछे करती है? बसंत गौरी, मैना, उल्लू या काड़ा? इसका सही आंसर होगा उल्लू। उल्लू जो है वो पानी को झटके से गर्दन के आगे पीछे कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि ये है कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। बी है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। सी है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। और डी है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन को पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है केवल बी और सी, दूसरा है केवल सी और डी, तीसरा है केवल ए और डी और चौथा है केवल बी और डी। इसका सही ऑप्शन होगा केवल बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने के रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? पहला वर्णन अभिलेख, दूसरा वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, तीसरा पोर्टफोलियो और चौथा है क्रम निर्माण मापनी। इसका सही आंसर होगा दूसरा होगा वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कावा, बत्तख, मछली, इन सूची में से निम्न कौन से दूसरे से भिन्न है? पहला घड़ियाल है, दूसरा कछुआ, तीसरा मछली और चौथा कावा। इसका सही आंसर होगा कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन का दाग काना चाहिए? पहला है आकलन के संकेतकों का उपयोग, दूसरा बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, तीसरा है बच्चों के उत्तर को सही या गलत से आंकना और चौथा है कक्षा 5 और ईवीएस पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनके चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। ए बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बी बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बी और सी है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो इसका सही आंसर पहला ऑप्शन केवल बी है, दूसरा ऑप्शन है ए, बी और सी, तीसरा है केवल ए और चौथा है केवल ए और सी। इसका सही ऑप्शन आंसर क्या होगा? केवल ए, बी और सी, दूसरा ए, बी और सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सीखने में कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? पहला ज्ञात से ज्ञात, दूसरा ज्ञात से अज्ञात, तीसरा वैश्विक से स्थानीय और तीसरा अमूर्त से मूर्त। तो इसका दूसरा क्वेश्चन सही होगा ज्ञात से अज्ञात। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उसको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप में अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों के क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव, माझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। दूसरा है बच्चों की क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने की प्रेरित करती है। तीसरा है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है और चौथा है बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। तो इसका पहला आंसर सही होगा बच्चों को क्रियाकलाप व अवलोकन, अनुभव, माझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। ये आपको कैसा लगा हमारा क्वेश्चन, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? पहला ऑप्शन है उसमें चिंता और डर पैदा करके, दूसरा प्रक्रियात्मक परीक्षण से, तीसरा व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, और चौथा है साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे ट्रॉफी। इसका सही उत्तर होगा व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक रंग के गौड़ ग्राहक हो सकते हैं? परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार। इसका सही उत्तर होगा विद्यालय और पास पड़ोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है संतुलन, सामाजिक अनुक्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन या उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। इसका सही उत्तर होगा सामाजिक अनुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य
विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। सीखने के लिए जिसमें से वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। दूसरा है रट कर याद करने के लिए इसमें वे प्रत्याशरण करने में अच्छे बने। दंडात्मक उपायों का उपयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें और ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में वे अच्छे अंक पा सकें। इसका सही उत्तर होगा सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। इसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नृत्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमता निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगे। पहला आनुवंशिकता और पर्यावरण है, दूसरा है वृद्धि और विकास है, तीसरा स्वास्थ्य और प्रशिक्षण है, चौथा अनुशासन और पौष्टिकता है। इसका सही आंसर होगा आनुवंशिकता और पर्यावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसीलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। पहला दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, दूसरा सामाजिक संकुचन अनुकूलन, तीसरा अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन और चौथा है कानून और व्यवस्था अनुकूलन। इसका सही आंसर होगा अच्छी लड़की और अच्छा लड़का अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है। विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर और ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर। इसका सही आंसर होगा सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं। यह एक है मिथक, वैज्ञानिक तर्क, रूढ़िबद्ध धारणा या अंधविश्वास। इसका सही आंसर होगा मिथक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण का सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास या शिक्षकों और माता पिता का पूर्ण बलन। इसका सही आंसर होगा शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ठीक, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम या प्रतियोगात्मक कक्षा। इसका सही उत्तर होगा व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्कता या प्रारंभिक बचपन का समय। इसका सही उत्तर होगा प्रारंभिक बचपन का समय। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, हम पढ़ने जा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन और पहला क्वेश्चन देखिए। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे ऑस्ट्रेलिया से, उज्बेकिस्तान से, दक्षिण अमेरिका से या अफगानिस्तान से। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, संविधान आदेश विधेयक सन 2012, भारतीय जंगल अधिनियम 1927 और जंगल अधिकार अधिनियम सन 2007। तो इसका सही आंसर होगा जंगल अधिकार अधिनियम सन 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटपड़ी पौधा यानी निपेथिन्स है क्या? कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च पावर की ध्वनियाँ निकालता है। कामों छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है और भारत में नहीं पाया जाता है। या मेढक कीड़े मकोड़ों और चूहों की चालाकी से फंसा कर खाया जाता है। तो इसका सही उत्तर यही होगा कि मेढक और कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसा कर खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उसी पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटा बच्चों की शाखाओं में उल्टा लटकता सोता है।
या जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियाँ खाता है या लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है? पहला स्लॉथ, लंगूर, चिंपैंजी या पैंडा। तो इसका सही उत्तर होगा स्लॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पंछी कैक्टस पौधे के कांटे के बीच अपना घोंसला बनाता है? पाख्ता, सफोरा, बया या कलचूरी। इसका सही उत्तर होगा पाख्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से मच्छरों द्वारा फैलाने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया या मियादी बुखार हैजा चिकुनगुनिया, या मलेरिया, HIV एड्स और डेंगू, या HIV एड्स हैजा डेंगू। तो इसका सही उत्तर होगा डेंगू, मलेरिया और चिकुनगुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों में से किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? बंद गोभी, भिंडी, गुड़, आंवला, पालक, गुड़, आंवला, पालक, आलू या आंवला, आलू, टमाटर। इसका सही उत्तर होगा आंवला, पालक और गुड़। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।